पुत्रों को उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए, के खंड के राजा बना दिए। और जो अजनाब खंड था उसके राजा बने भरत। और ऐसे राजा हुए ऋषभदेव के पुत्र। उन्होंने इतना सुंदर राज्य चलाया, इतनी कीर्ति थी उनकी, उनके नाम से अजनाब खंड का नाम बदल करके क्या बन गया? भारत। पहले अजनाब खंड था तो भरत के नाम से इसका नाम पड़ गया भारतवर्ष। बोलो भारत माता की। नाम क्या पड़ा? भारत। और जब समय बीता तो मन में आया क्यों ना ईश्वर को पाया जाए। राजपाट छोड़ा, जंगल में चले गए भगवान को पाने के लिए। और भड़ में जाकर के भगवान की खूब भक्ति करने लगे, तपस्या करने लगे। एक दिन एक शेर की दहाड़ सुनकर के हिरनी नदी को पार करने लगी, जो गर्भावती थी। तो गर्भावस्था में जैसे नदी पार करने लगी तो उसके बच्चे का जन्म हुआ नदी में। और नदी में वो बच्चा बहने लगा। जैसे तैसे हिरनी ने उस नदी को पार किया, दूर जाकर के कहीं गुफा में उनकी मृत्यु हो गई। तो राजा ने देखा हिरनी का बच्चा पानी में बहने लगा। तुरंत पानी में जाकर के उस बच्चे को बाहर निकाला और उनकी पालना करने लगे, उनकी देखभाल करने लगे। अब मन कहाँ लग गया? हिरनी के बच्चे में। अपना परिवार छोड़ दिया, राजा थे, राजपाट छोड़ दिया, पर जंगल में आए भगवान को पाने के लिए। पर मन कहाँ अटक गया? हिरनी के बच्चे में। अब सुबह उठते ही हिरनी के बच्चे की खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था करने लगे। करते करते दिन बीतने लगे। एक दिन बंधुओं, हिरणों का झुंड आया और हिरणों के झुंड के साथ वो हिरण का बच्चा उनके साथ चला गया। और राजा पुकार रहे हैं, मेरे हिरण का बच्चा, मेरे हिरण का बच्चा। कहते कहते शरीर से प्राण निकल गए। अंते यह मति सा गति ही। पर बंधु ध्यान कहाँ अटका? हिरण में। अगला जन्म हिरण का बन करके आना पड़ा। अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ। और हिरण बनकर भी बंधुओं पहला जन्म स्मरण है कि मैं पिछले जन्म में तो बहुत बड़ा राजा था, सब कुछ छोड़ दिया, फिर कहाँ जाकर के मैं अटका। स्मरण हुआ यहाँ पर गलती हुई, अब ये गलती पुनः नहीं होनी चाहिए। तो भगवान का भजन करने लगे। बंधुओं जन्म हिरण का है, पर संग ऋषियों का करने लगे। संतों महात्माओं की कुटियों के पास जाकर के कीर्तन भजन का श्रवण करने लगे। ये जन्म भी बीता और अगला जन्म पुनः मनुष्य का मिला। और यहाँ जन्म हुआ, यहाँ पर भी नाम क्या पड़ा? भरत। आज तीसरा जन्म हो गया, लेकिन पिछले 2 जन्म स्मरण है कि मैं एक जन्म में भगवान को पाने के लिए निकला था, राजा था, सब कुछ था, सब छोड़ दिया ईश्वर को पाने के लिए। पर हिरण के बच्चे में मन आया, हिरण बन करके आना पड़ा। आज मुझे पुनः मनुष्य का जन्म मिला है, इस बार भी मैं इस जन्म में कोई गलती ना करूं। तो बंधु ऐसी वृत्ति बनाई। नाम भरत था, सब कहने लगे ये तो जड़ है, और नाम ही पड़ गया जड़ भरत। माता पिता चल बसे। अब भाइयों के भरोसे जीवन बीतने लगा। पर भाइयों ने सोचा ये कोई कामकाज तो करते नहीं, बस शरीर तो अच्छा है, कोई ना कोई इनको काम सौंपा जाए। जड़ भरत भगवान का नाम नहीं छोड़ते बंधुओं, मन से भगवान का नाम जपते रहते, भजन करते रहते। एक दिन खेतों में भेज दिया जड़ भरत को, कहा जाओ खेतों की रक्षा करो। खेतों में चले गए और जैसे ही देखा मवेशी आ रहे हैं, पशु आ रहे हैं, कनक पक चुकी है, उनको देख करके भगवान की झांकी का दर्शन करने लगे कि मुझ में भी राम
तुझ में भी राम, सब में राम समाया। कण कण में राम है तो इन पशु पक्षियों में भी मेरे राम वास करते हैं। रोकना, मैं क्यों रोकूं? रोकना के लिए भेजा था, लेकिन उनको देख करके प्रसन्न होकर के गीत गाने लगे। कहने लगे कि यदि मैं इन पशुओं को, मवेशियों को, चिड़ियों को रोकूं तो मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं। निज मम प्रभु देखहीं, जगत के ही सन करहीं विरोध। मैं यदि किसी को रोकूं तो समझो मैंने अपने परमात्मा का विरोध किया। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मध क्रोध। निज प्रभु मम देखहीं, जगत के ही सन करहीं विरोध। निज मम प्रभु देखहीं, वो मुझे हर जगह देख रहे हैं। इसमें भी बसे हैं, मुझ में भी बसे हैं। आओ खाओ, भगवान का दर्शन करने लगे। किसी को नहीं रोका बंधो। कहने लगे ये राम जी के खेत हैं, मेरे तो नहीं। तो राम जी के खेत, चिड़िया भी राम जी की, पशु भी राम जी के। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। खा लो चिड़ियों भर भर पेट। खूब चिड़िया दाना चुगने लगी। पशु मवेशी आए, उन्होंने भी खूब पेट भर कर के खाया। और सायं तक पूरा खेत खाली हो गया। भाई आए, उन्होंने देखा, क्रोध में आ गए। जड़ भरत को बड़ा बुरा कहा एक भी कार्य ढंग से नहीं होता, आज के बाद कभी घर लौट कर नहीं आना। घर से बाहर निकाल दिया। अब वन में रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। भजन नहीं छोड़ा। और एक बार एक डाकू था जिसने माता रानी से कोई मन्नत की थी, और मन्नत पूरी होने पर नर बलि देनी थी। तो जड़ भरत को ले गए पकड़कर, खूब सजाया, श्रृंगार किया, भोजन खिलाया। और जैसे ही काली माता की मूर्ति के सामने बिठाया बलि के लिए, उसको तैयार किया, काली माता की मूर्ति में से तेज निकलने लगा। क्योंकि जड़ भरत इतनी पवित्र आत्मा थी जिसे देखकर माता रानी की मूर्ति में से तेज निकलने लगा बंधुओं। और जैसे ही बलि के लिए प्रस्तुत किया तो उस मूर्ति में से साक्षात माता काली प्रकट हुई और खड्ग खपर लेकर के सब डाकुओं के सिर धड़ से अलग कर डाले। और जड़ भरत को आश्वासन दिया, पुत्र जाओ, निर्भय होकर के भगवान का भजन करो। आज से आपकी भक्ति में कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता। आशीर्वाद दे दिया बंधुओं। बोली काली मैया की। जड़ भरत अब विचरण करने लगे बंधुओं। और इन्हीं के संग जुड़कर के एक राजा रहुगण, वो भी राजा थे, गुरु मंत्र लेने जाते थे। पर बंधुओं गुरु मंत्र नहीं प्राप्त हो रहा था। पर एक बार मिलन हुआ जड़ भरत के साथ। तो जो पालकी में बैठ करके आते थे वो भी नंगे नंगे पांव चल करके अपने राज्य को गए। सुबीर देश के राजा थे। संत जहां पर अपने चरण रख देते बंधु, वहां की वो धरती पवित्र हो जाती, पावन हो जाती। और जहां पर कोई शब्द कह देते उनका मार्ग ही शिक्षा के रूप में परिवर्तित हो जाता बंधु। आज रहुगण को ऐसी शिक्षा दी कि जो राजा थे पालकी में बैठ कर के आते थे, परंतु ऐसा ज्ञान हुआ तो नंगे नंगे पांव अपने राज पाठ में वापिस जा रहे हैं। भगवान का भजन करते करते गुरु किसको बना लिया? जड़ भरत को बना लिया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय राम, जय जय राम, राम। संतों का संग। जे तू चाह